टॉपर बनना सबका सपना है। तो टॉपर बनने का ये मतलब नहीं है सब कोई को हरा के सबको कमजोर करके हमको टॉपर बनना है। टॉपर बनने का ये मतलब है कि हम कल क्या था उसके एक स्टेप आज हम आगे बढ़ गया तो थोड़ा अधिक सुधार आया है तो आपका अंदर में आप टॉपर है। हाय ऑल, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। पढ़ाई में आप टॉपर बनने चाहते हैं तो एक ही उपाय है, रेगुलर पढ़ना। आज एक दिन पढ़ाई किया फिर 3-4 दिन पढ़ाई को छोड़ दिया, अगर इसी तरह है तो पढ़ाई में टॉपर बनना मुश्किल बात है। क्या क्या पढ़ाई करना है, कब तक परीक्षा आएगा, ये सब के बारे में आपको जानकारी है तो क्यों रेगुलरली पढ़ाई नहीं करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि टाइम टेबल बना के उसके हिसाब से पढ़ाई करने शुरू करना है। अगर आपका टाइम को आप हिसाब से इस्तेमाल नहीं करेगा तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका टाइम को आप हिसाब से इस्तेमाल करेगा तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक सीक्रेट हम आप लोगों के साथ शेयर करने चाहता हूँ। वह ये है कि आप एक दिन में जितना टाइम एक्टिव है उसका आधा से अधिक समय आप कोई भी एक काम में लग सकते हैं तो या कोई भी एक पर्टिकुलर काम के लिए निकाल सकते हैं तो आप उसमें जीत जाएंगे। आप सुबह 6 बजे उठते हैं और रात में 10 बजे सोते हैं तो आप रोज टोटली 16 घंटे इस्तेमाल करते हैं अपना डेली एक्टिविटीज के लिए। आपको जो मिलते हैं ये 16 घंटे का आधा 8 घंटे है, तो वो 8 घंटे से अधिक आप कोई भी काम में फोकस करने तैयार है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, उसमें कुछ भी प्राप्त करने का क्षमता आपको आ जाएगा। ये टाइम मैनेजमेंट का टाइम ब्लॉकिंग सीक्रेट है। आप परीक्षा के लिए तैयार होने वाला है तो आप एक दिन का 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए निकालते होंगे, बाकी समय आप अन्य कार्यों में बिजी हो जाते हैं। कभी कभी पढ़ने बैठेगा तो आधा घंटा के बाद बिना मतलब का कोई काम में निकल जाएगा, जैसे कि फोन का नोटिफिकेशन को पढ़ना, किसी से चैट करना, बात करना, खाना खाने का मन करना, रिलेटिव से मिलने का मन करना, कहीं घूमने का मन करना, कुछ सोचते रहना इत्यादि। सोच के बैठे होंगे 4-5 घंटा हमको पढ़ना है, लेकिन उसमें 2 घंटा इसी तरह वेस्ट किया होगा। ये काम के लिए इतना घंटा हम अलग किया है, इसको हम पूरी तरह से उस काम में लगाऊंगा, ऐसे सोचने का एक टाइम ब्लॉकिंग यहाँ हुआ नहीं है। लेकिन एक दिन में 8 घंटे से अधिक समय पढ़ाई के लिए निकालने वाला लोग भी है। वही लोग जरूर कोई भी एग्जाम में अच्छा मार्क के साथ पास हो जाता है। ये कितना दिन ऐसे करना है उसमें कोई गिनती नहीं है, ये आपको लगातार करते रहना है। आपको क्या नीड है या आप क्या क्या बनने चाहते हैं उसके लिए रोज कम से कम 8 घंटा आप मेहनत करेगा तो आप वो बन जाएगा या आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पढ़ाई करते हैं उसको खाली मेमोराइज करने से नहीं होगा। खाली मेमोराइज करने से आपको परीक्षा में भूलने का चांसेस रहते हैं, इसलिए जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छा से समझ के पढ़ना है। जो भी चीज को आप समझ के पढ़ाई करेगा तो वो परीक्षा में हो, अपना जीवन में हो, इम्प्लीमेंट करने में आसान होगा। इसलिए जो भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है। आजकल का लगभग सभी परीक्षा में भी एप्लीकेशन लेवल में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सारा क्वेश्चंस को खाली बाय हार्ट किया है तो अगर वही क्वेश्चन उसी तरह आया है तो हो सकते हैं आपका मेमोरी पावरफुल है तो आप आंसर दे सकेंगे, लेकिन उसका बदली थोड़ा घुरा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन नहीं समझने वाला आंसर जानते हुए भी नहीं लिख पाएंगे।
वही स्थिति नहीं आने के लिए खाली बायहार्ट करने का बदली सब कुछ समझ बुझ के पढ़ाई करना। तीसरा बात यह है कि कोई भी परीक्षा को अटेंड करने से पहले वही परीक्षा का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स को बहुत बार सॉल्व करके देखना है। नहीं है तो क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलने पर हम लोगों को वो परीक्षा का शामिल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहेगा। वहाँ टाइम मैनेजमेंट हमारा हाथ से छूट जाएगा। कोई कोई परीक्षा के बाद बाहर निकल के आप बोलते हैं ना, हमको बिल्कुल समय नहीं मिला, क्योंकि हर एक तरह का क्वेश्चन में आंसर देने के लिए कितना समय देना है उसका प्रैक्टिस आप पहले से नहीं किया हुआ है। वो प्रैक्टिस मिलने के लिए मॉक क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स निर्धारित समय का हिसाब से आंसर कीजिए। इस तरह का प्रैक्टिस आपको टॉपर बनने में मदद करेगा। परीक्षा के लिए तैयार होने वाला सबको हम अच्छा रिजल्ट मिलने का शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।